आज है करवा चौथ। बहुत ही पवित्र व्रत होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं और यह व्रत जो है निर्जला व्रत रखा जाता है। जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में करवा चौथ व्रत कथा का श्रवण करेंगे। करवा चौथ का व्रत बहुत ही पवित्र व्रतों में माना जाता है और करवा चौथ की कथा को सुनने चाहिए सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से। यदि हम श्रवण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ, माता जगदम्बा अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आपको नित्य प्रातः की तरह साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्नान कर लेना है, वस्त्र धारण कर लेने हैं। उसके बाद एक पाटे पर जल का लोटा रखें और बायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रख सकते हैं। करवे में गेहूं, ढकने में चीनी रुपए रख लें और रोली, चावल, गुड़ जो भी सामग्री है आपके पास चढ़ाएं। रोली से जल के लोटे पर और बायने से करवे पर स्वास्तिक बना लें। 13 टिक्की रोली से कर लें। रोली चावल छिड़क कर जल चढ़ाएं और 13 दाने जो है गेहूं के हाथ में लेकर के कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर करके सासू जी के पैर छू करके बायना दें और 13 दाने और जल का लोटा रख दें। चंद्रोदय होने पर चांद को अर्घ दें और चांद को रोली, चावल आदि अर्पित करें। फेरी दे करके टीका लगाएं और अपने से बड़ी स्त्रियों के चरण स्पर्श करें। घर में जो भी बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करें और उसके बाद जो है आप पारणा करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ में बैठ करके खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम लें, भोजन कर लें। तो उनकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ले ली, एक पेड़ के पास और एक तरफ होकर के दिया चलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन देखो तेरा चांद निकल गया। और तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे देते हैं। तो जब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, तो उसने अकेले ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। अब पहली गस्सी में बाल आ गया, जैसे पहले ग्रास लिया तो उसमें बाल आ गया। दूसरी में पत्थर निकल गया। तीसरी गास में जो है ससुराल से बुलावा आ गया और जमाई राजा बहुत बीमार हैं, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले तो उनके पैर छूती जाना और उनका आशीर्वाद लेती जाना। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो और भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। तो ससुराल में पहुँचते ही दरवाजे को छोटी नंद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा शील हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर उसने जो सोने का टका उसको माँ ने दिया था वह खोल कर दे दिया और अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जाओ। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बंधी हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार माघ की तिल चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो। तो भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देख करके बोली कि तूने मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं तो वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। तो माघ की, फाल्गुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादो की सारी चौथ माता इस जवाब देती चली गई कि अगली चौथ माता आएगी उससे कहना। तो बाद में आश्विन की चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं और वही तेरा सुहाग देंगी। तो तब
उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। तो यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवेले, दिन में चाँद उगाने वाली करवेले, ज़्यादा भूख वाली करवेले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ करके बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। तो चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिणी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से कागज़ निकाला, नाखून पर से मेहंदी और मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। तो उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए और मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ खेलने लगे और नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी। तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर बहुत खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई। तो बहू बोली, मेरे चौथ माता रूठी हैं। और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ माता का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ सब कोई करना। और हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सुहाग सबको देना। मेरे को भी कहते, सुनने वाले को भी, सभी परिवार को अखंड सुहाग देना। चलिए, इसी दिन विनायक जी गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए। एक अंधी बुढ़िया थी जिसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक दिन गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो बहू बोली कि सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, तो पड़ोसन से पूछ लेती हूँ। तो उसने पड़ोसन से जाकर के कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग ले। तो बेटा कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है पोता मांग ले। तब पड़ोसन बोली कि तू ना तो तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी और तू आँख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी और घर पर जाकर के सोचा कि बेटा बहू खुश हों, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। तो दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तब वह बोली कि आँख दे, जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़पोती दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तो तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार का होगा, यह गणेश जी जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। तो हे गणेश जी महाराज, जिस तरह उस बुढ़िया माई को आपने सब कुछ दिया, उसी तरह से कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सभी को देना। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रही। चौथ माता का आशीर्वाद, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रही। जय माता दी।